एक बहू से पूछा कि सांस का अर्थ क्या होता है। बहू से किन्हीं महात्मा जी ने जाकर पूछा कि बेटी बताओ सांस का अर्थ क्या होता है। तो बहू कहती है जो अपनी बहू को, जो अपनी लाड़ी को चैन की सांस नहीं लेने दे वो है सांस। चैन की सांस नहीं लेने दे। फिर सासू मां से जाकर पूछा कि लाड़ी कौन है, लाड़ी का अर्थ क्या है। तो सासू मां कहती है जो पल पल में लड़ाई करे वह है लाड़ी। जो पल पल में लड़ाई करे वो है लाड़ी। तो कहीं कहीं सांस बहुत खतरनाक रहती है, बड़ी तेज। तो सखूबाई की सांस भी बहुत तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि सखूबाई जब पूजन करती है तो बार बार उनको परेशान करना, व्यथित करना, पर सखूबाई भजन नहीं छोड़ती। भोजन छूट जाएगा पर भजन नहीं छोड़ती। और अपन अपने अपने क्या है बताया आपको, बताऊं? संतों ने अनुभूत करके कहा है 3 बार भोजन भजन 1 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। गंगा जाते जाते मुझे आ गया बुखार। गंगा जाते जाते मुझे आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। फिर मन क्या कहता है? मन कहता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो कथा सुन आऊं। मन कहता है कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो कथा सुन आऊं। मन कहता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो कथा सुन आऊं। मन कहता है कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो कथा सुन आऊं। कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार। कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। नहीं आते हैं?